Good morning, students. BLED second year, second paper, Fundamental of Education Technology में इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, CAI और ई लर्निंग। उसके बाद अब आप लोगों का फर्स्ट यूनिट मोस्टली कंप्लीट है। और ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर, नेक्स्ट कंटेंट आप लोगों का ये है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जैसे आप लोगों को इसमें दिख रहा है कि शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स क्या होते हैं। शिक्षण के स्तर मुख्य रूप से 3 होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगर तीनों स्तरों की चर्चा की जाए, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव यानी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, इन तीनों स्तरों में अगर हम देखें कि आखिर शिक्षण के वास्तविक स्तर क्या होते हैं, तो जैसे सबसे पहला स्तर है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब होता है ये शिक्षण का प्राथमिक स्तर है, यानी कि सबसे निम्न स्तर कह सकते हैं। इस स्तर पर मेमोरी का मतलब होता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ को लर्न करा देना यानी रटा देना, उसकी मेमोरी में वह चीज़ आ जाना, वह मेमोरी स्तर कहलाता है। जैसे आप समझिए कि जब प्राथमिक स्टेज में बच्चा होता है तो उसको अंकों का ज्ञान कराया जाता है कि 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है। उसकी डिटेल नहीं बताई जाती है। मीन्स उससे कहा जाता है कि आप गिनतियों को गिनना शुरू कीजिए। तो गिनती 1 से 100 तक बच्चे ने याद कर ली, ठीक है ना। उसके बाद आपने बच्चे से कहा कि 2 का पहाड़ा याद कीजिए, तो बच्चे ने 2 का पहाड़ा याद कर लिया, लेकिन उसका बोध नहीं कर रहा, उसका चिंतन नहीं कर रहा है, केवल और केवल स्मृति में उस चीज़ को उतार रहा है जो स्मृति स्तर के वर्तमान में आता है। अब स्मृति में जब बच्चे ने किसी चीज़ को उतार लिया, उतारने के बाद कुछ बोध करना सीखेगा कि 1 के बाद 2 क्यों आया, 2 के बाद 3 क्यों आया, 3 के बाद 4 क्यों आया, है ना। इसी प्रकार से क्रम से संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये नंबर किस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, बोध करना सीखा बच्चा, ठीक है ना। पहले बोध नहीं कराया, पहले केवल स्मृति में उसको रटा बता दिया। फिर जब आपने 2 का पहाड़ा बताया कि पहले बच्चों ने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 इस प्रकार से पहाड़ा उसने रटा, तो वो स्मृति में आ गया। बोध में क्या आना है कि 2 की मल्टीप्लाई उसने 1 से की, 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 2 से की, 4 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, 6 आ गया। ये आया उसका बोध स्तर, यानी कि वह कुछ चीज का बोध करना सीख गया, है ना। तो ये बोध स्तर। अब आता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में जैसे कोई भी आपने कहा कि 2 की मल्टीप्लाई 8 से की यानी 16 आ गया। अब उसने मंथन करना शुरू किया कि 2 की मल्टीप्लाई 8 से करने पर 16 आया, तो 16 के अलावा भी कुछ नंबर आ सकते हैं, 16.1, 16.2, 16.02 या 15.09, अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर हैं वो नंबर क्या आ सकते हैं।
तो वह उसका चिंतन शुरू हुआ। चिंतन का मतलब है कि 15.5 से लेकर 16.5 तक के जो नंबर हैं उसके बीच में वह 2 इंटू 8 की मल्टीप्लिकेशन से आ सकते हैं। तो यही जो कंसेप्ट है कि स्मृति स्तर में क्या देखना जाता है, बोध स्तर में क्या देखा जाता है और चिंतन स्तर में क्या देखा जाता है। अब स्मृति, बोध और चिंतन स्तर तो आप लगभग समझ ही गए होंगे कि क्या बच्चे को स्मृति स्तर में बताया जाता है, क्या बोध स्तर में बताया जाता है, क्या चिंतन स्तर में बताया जाता है। चिंतन स्तर का मतलब होता है कि किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन, किसी प्रकार का न्यू इनोवेशन, किसी प्रकार की नई अवधारणा बच्चे के मन में लाना चिंतन स्तर कहलाता है। अब देखिए स्मृति स्तर की परिभाषाएं स्टाउट ने दी है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग से जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। According to Stott, memory is the ideal revival in which the object of past experience test as for the possible in order and manner of the original occurrence। यानी कि फिर वुडवर्थ ने अनुसार पहले सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति है। मेमोरी कंसिस्ट रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली लर्न, जो पहले से याद है। यानी 2 का पहाड़ा अगर बच्चे को याद है तो वह स्मृति स्तर का एक पार्ट है ना। अगर बच्चे को 100 तक गिनतियां याद हैं तो वह स्मृति स्तर का ही एक पार्ट है। तो स्मृति स्तर में इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं स्मृति स्तर हेतु टीचिंग। अब देखिए स्मृति स्तर टीचिंग फॉर मेमोरी लेवल। इस स्तर पर विचारहीनता की प्रधानता रहती है। इस स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की स्मरण शक्ति अथवा स्मृति का विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। स्मृति की प्रक्रिया निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। स्मृति की प्रक्रिया में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं जैसे अधिगम लर्निंग, पुनर्स्मरण रिकॉल, धारणा पुनर्पहचान रिकॉग्नाइजेशन और पुनर्उत्पादन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले होता है अधिगम, बच्चे को लर्निंग कराना यानी कि उसको उस चीज़ का ज्ञान कराना, उस चीज़ को रटाना। जैसे a + b का होल स्क्वायर है तो हमें पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये पता नहीं है ये क्यों है, केवल और केवल ये रटा हुआ चीज़ है कि a + b का होल स्क्वायर जब भी आ जाएगा तो हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab तक इसको सॉल्व कर देना है। ये है स्मृति स्तर। अब जब मान लीजिए 2x + 3y आ गया, 2x + 3y का होल स्क्वायर आपको करना है, ठीक है ना। तो एक तो 2x + 3y यानी 5y हो गया, 5y का स्क्वायर यानी 25, 2x + 3y नहीं ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इधर x है इधर y है। तो 2x + 3y का जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3y ये कर देंगे आप। अगर आपको स्मृति स्तर में यह फार्मूला कन्फर्म नहीं है तो आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसका मतलब है अधिगम लर्निंग का मतलब होता है उसको बच्चे को पहले से स्मृति उस फार्मूले के बारे में, उन नियमों के बारे में पहले से अवगत होना चाहिए जिस पे बच्चे को आगे स्टडी करनी है या बोध करना है या फिर चिंतन करना है। तो अगर बच्चे को ये फार्मूले रटे हुए होंगे तो वह स्मृति स्तर को आसानी से कंप्लीट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं स्मृति स्तर के
टीचिंग में इन पांचों पॉइंटों की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और रेगुलर स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।